प्रिय मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम अभी तक 2 वीडियो पहले देख चुके हैं और ये आपका तीसरा वीडियो है, तीसरा लेक्चर है किसका, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, जिसको अपन ने शुरुआत से फिर से स्टार्ट किया है आपके इसी चैनल पर। आपको ये भी पता है कि एक बार में पूरा का पूरा कोर्स इस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से लेकर के सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम होता है आरपीएससी का, मैं उसके लिए पूरा का पूरा कोर्स आपको करा चुका हूँ, ये आपको पता है। अब हम वापस फिर से एक बार नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज ये आपके तीसरा लेक्चर है और इसके अंदर भी मैंने ग्रेजुएशन का पार्ट स्टार्ट किया है, आपको पता ही है। आज ये तीसरा लेक्चर है और इस तीसरे लेक्चर में हम क्या लेंगे, यूँ तो हम ये सब पढ़ चुके पहले, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही ये टॉपिक किसी प्रमेय के अंदर या फिर किसी क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है तो वहाँ हम इस चीज़ को निकाल ही नहीं पाते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ या तो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, दूसरा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप, यानी कि समूह की कोटि और समूह के किसी अवयव की कोटि। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को कैसे हम फाइंड करें क्वेश्चन में या किसी ग्रुप के लिए, वो हम इसके अंदर आज पढ़ लेते हैं। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। आपको पता ही है ये वीडियो पूरा का पूरा जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, जो नेट के स्टूडेंट्स हैं, सेट के स्टूडेंट हैं, या फिर जो जेईई मेंस के जनरल, जो उसमें बहुत कम आता है वैसे ये वाला में, लेकिन उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गेट वगैरह में, तो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। खास तौर से ये जो वीडियो है वो बीएससी के स्टूडेंट्स और जो आरपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। यूँ तो आपको पता है कि ग्रुप के अंदर क्या होता है। ग्रुप का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको पता है, जी स्टार, और जी कोई सेट होता है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट, और स्टार उसकी संक्रिया होती है। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो सीधी सीधी बात है कि ग्रुप के अवयवों की संख्या ही उसकी कोटि यानी कि ऑर्डर कहलाती है। सीधी सीधी बात, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आप कह सकते हैं ग्रुप में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ये आपको इसके अंदर ये इसका मेन बात है। यानी कि जैसे मान लो आपके कोई अगर n और स्टार कुछ भी हो जाए, n नेचुरल नंबर है, तो ये आपके जो इनफाइनाइट ग्रुप है, आपको पता है इनफाइनाइट ग्रुप है, क्योंकि n के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, तो इसकी कोटि भी आपके इनफाइनाइट होगी। ये समझने वाली बात। और अगर फाइनाइट ग्रुप है तो वो उसकी कोटि फाइनाइट हो जाएगी। कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी होते हैं उसकी कोटि उतनी हो जाती है, सीधी सीधी बात। तो ग्रुप की कोटि में तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। हम बात करते हैं, हम डायरेक्ट आते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। देख लेना पहले टॉपिक क्या है, क्योंकि पूरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपके इस टॉपिक पर टिकी हुई है। अगर इसको आप ठीक से अगर नहीं समझें तो फिर दिक्कत है। बहुत कम टाइम में, बहुत छोटे वीडियो में आपको इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। किसी शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, अवयव की कोटि, ठीक है। तो वो क्या है, आप
ले लें, मान लो कोई एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, कोई जी जो सेट है ए ले लिया, और कोटि को जो अपन लिखेंगे, सीधी सीधी बात, ये ध्यान रखें आप, स्मॉलेस्ट, बहुत छोटे से छोटा इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर, बस ये आपके कोटि कहलाएगी। ठीक है, इसको आप लिख किससे, एन से लिख दें, स्मॉल एन से। तो ध्यान ये देना है कि अगर ए पावर एन बराबर अगर ई आ जाए, किसके लिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी के लिए, तो आपके ये जो एन है ये आपके ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में डेफिनेशनल टाइप सिस्टम बता दिया। अब मैं एग्जाम्पल लेकर के बताऊंगा, आप एग्जाम्पल से इस चीज को समझ लें। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, इसका एग्जाम्पल से चीज क्लियर हो जाएगी। दो एग्जाम्पल दूंगा मैं, दोनों एग्जाम्पल को ठीक से देख लेना, आपके क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो ए पावर एन बराबर ई का मतलब क्या है। आप ऑर्डर की बात करें तो ए तो उस समूह जी में से कोई एक एलिमेंट ऐसा लेना है जिस पर, यानी सभी एलिमेंट के लिए होगा, तो उस एलिमेंट के ऊपर आप कोई भी ऐसी पावर रखें, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर रखें, धनात्मक पूर्णांक, कि उस समूह का तत्समक अवयव आ जाए। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि जैसे मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, कौन सा लें, वो ले लें अपन 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और मल्टीप्लाई। ठीक है, जहां पर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ये आपके पास एक ग्रुप है। ठीक है, यानी ये तो हो गया जी जो आपका सेट, और ये आपकी उसकी स्टार की जगह क्या हो गई, संक्रिया। क्लियर। अब हम बात करें, हमें इसने क्या, ग्रुप के किसी अवयव की कोटि। जी हाँ, हम एक एक काम करते हैं, जैसे क्योंकि ये जो लिखा है इसको लिखने का तरीका ये है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू आपके एन हो जाएगा। फाइनली ए एलिमेंट की ऑर्डर क्या हो गई, एन। क्यों हुई, क्योंकि ए के ऊपर पावर एन रखने से उसका तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो हम यही काम इसके अंदर करते हैं एक एक करके। तो जैसे मैं बात करूं कि ऑर्डर ऑफ सबसे पहले 1, ठीक है, फिर ऑर्डर ऑफ ओमेगा, फिर ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तीनों एलिमेंट की अपन ऑर्डर निकाल रहे हैं। ऑर्डर ऑफ 1, आप देखो कि 1 के ऊपर क्या रखें अपन, पावर की 1 आ जाए, क्योंकि गुणे के लिए तस्मक अवयव है ना, इसके लिए आपका E बराबर 1 होगा, ये आपको पता है। गुणन के लिए तस्मक मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है। तो हम 1 के ऊपर ये ए की जगह 1 और पावर n की जगह अपन स्मॉलेस्ट पावर क्या रखें, 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके इसके अंदर 1 के पावर 1 रखी तो ये आपके 1 आ गया। तो इसलिए आपके ऑर्डर ऑफ इसकी, भले इसको ऐसे लिखें, मैंने इसको साथ में लिख दिया है। इसको एक काम करें, इसकी ऑर्डर ऑफ 1 लिख दी। क्यों लिखी, क्योंकि 1 तो है आपका एलिमेंट, ठीक है, और इसके ऊपर पावर 1 लिख दी। तो ये आपके n बराबर तो हो गया 1 ये, और ये आपके क्या हो गया, एलिमेंट a, वो भी 1 है। ठीक है, फिर हम बात करें ओमेगा, तो ओमेगा के ऊपर पावर अपन क्या रखें, ध्यान देना कि इससे 1 आ जाए, तो ओमेगा के ऊपर पावर अपन 3 रखें। ठीक है ना,
तो आपके ये स्मॉलेस्ट आपके इंटीजर नंबर है, ये आपका एलिमेंट ले लिया, तो 3 रखने पर 1 आ जाएगा। तो इस ओमेगा की जो ऑर्डर है वो क्या हो गई, 3। क्लियर। अब कौन बचा, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है अपन जानते भी है और इसने भी दे रखा है। तो अब ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो ओमेगा स्क्वायर के ऊपर अपन पावर क्या रखें कि ये 1 आ जाए। पावर क्या रखें, पावर ये रखें, अपन एक काम करें इसके ऊपर भी पावर अपन 3 रख लें। ठीक है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि 3 रखा तो हम इसको आगे बढ़ा करके नहीं, इसको क्यूब करके और स्क्वायर कर सकते हैं। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 का स्क्वायर वापस 1 ही होगा, है ना। या सॉरी इसके ऊपर लगाना था एक ये, ठीक है ना। तो ये आपके इसे बना गया, तो यानी कि इसके ऊपर पावर अपन ने क्या लगाई थी, 3। तो ये देखिए आपके 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों की ऑर्डर, तीनों की ऑर्डर अपन ने निकाल ली। आ गया समझ में। ये जो एग्जाम्पल अपन ने लिया था इसके अंदर, एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ। ये तो मल्टीप्लिकेटिव वाला हो गया, ध्यान देना, ठीक है। ये तीनों निकाले। अच्छा एक बात और बताना चाहूँगा मैं, एक प्रमेय आती है कि किसी ग्रुप की कोटि उसके अवयवों की संख्या के बराबर या उससे कम होती है। मैंने यहाँ लिखा है OA इक्वल टू, ध्यान देना पहली बात तो ये यहाँ पर लेस एंड इक्वल देन होगी, यानी कि इसके अंदर भी अगर अपन लिखेंगे तो ये जो ऑर्डर ऑफ, भले इसमें लिखो भले इसमें लिखो, कोई बात नहीं, तो ये ऑर्डर ऑफ G कर लेते हैं अपन, तो ये भी n के बराबर या n से कम होगी। ये एक प्रमेय आपने पढ़ी होगी, ठीक है। ये प्रमेय मतलब ग्रुप के किसी अवयव की कोटि या ग्रुप की कोटि उसके अवयव की कोटि से हाँ एक बराबर या फिर कम होती है। तो ये कैसे होता है आप देख लें कि ग्रुप की कोटि अगर यहाँ पे देखें तो 3 हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखो केवल 2 ही एलिमेंट, 2 तो सेम हो गए। तो ग्रुप की कोटि क्या हो रही है इसके अंदर, ग्रुप की कोटि तो इसके अंदर 3 हो रही है, लेकिन ध्यान से देखें तो एलिमेंट की अवयव जो कोटि इसमें कुल केवल 2 ही एलिमेंट, 2 तो सेम हो गए, ये अलग अलग नहीं है। तो एक तरह से यहाँ पर केवल 2 ही एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि n से कम भी हो सकती है, ठीक है। ये एक प्रमेय जो अपन अक्सर पढ़ते हैं वो यहाँ साबित हो रही है, ठीक है। अब अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और वो है थोड़ा अलग तरह का मोड वाला, ठीक है। जैसे इसमें क्लियर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल नंबर अपन जो सेकेंड लेते हैं उसके अंदर अपन एक काम करें कि ग्रुप जो है आपके, भले मैं इसको J लिख दूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ मजला कोष्ठक 0 1 2 3 और ये +4, ठीक है ना। ये आपके एक ग्रुप है। अब इस ग्रुप में आपको प्रत्येक अवयव की कोटि निकालनी है। ग्रुप की कोटि तो कितनी हो गई, 4। ग्रुप की कोटि में कोई दिक्कत ही नहीं। अब अपने को प्रत्येक अवयव की कोटि निकालनी, ध्यान से देखना। तो मैं सबसे पहले निकालता हूं ऑर्डर ऑफ 0, फिर ऑर्डर ऑफ 1, फिर ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 3। ध्यान से देखना, डेफिनेशन ये काम आएगी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमेंट निकालेंगे। चलो हमने एलिमेंट 0 ले लिया, ये 0 ले लिया एलिमेंट पहला वाला, ये वाला। अब इसके ऊपर पावर अपन क्या रखें, n की जगह, ठीक है। तो ये पावर इसके अंदर आप एक काम करें 1 रख लें, तो ये आपके 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 0 की जो ऑर्डर है वो मतलब इसमें, अच्छा एक बात और देखें, ये 1 और 0 क्या आया, ई क्यों, क्योंकि प्लस के लिए जो आपके आइडेंटिटी एलिमेंट होता है दशमक, वो आपके 0 होता है। वो तो गुणा था इसलिए अपन 1 ला रहे थे सब में, इसके अंदर ई क्या बन जाएगा, 0। तो देखिए 0 पर पावर 1 रखे तो 0 आ रहा, इसका मतलब 0 की कोटि कितनी होगी, n का जो मान आया वो इसकी कोटि होगी 1। अब अपन 1 की बात करें तो आप 1, तो ये 1
पर अपन पावर क्या रखें, ठीक है, कि ये 0 आ जाए, ठीक है। तो 1 पर पावर रखने के लिए अपन इसमें ये 4, तो 4 का गुणज होना चाहिए। सबसे खास बात देखना, 1 पर पावर 4 करें, क्यों, तो 0 आएगा। कैसे, क्योंकि 1 पावर 4 का मतलब क्या होगा, 1 + 1 + 1 + 1 बराबर 4, और 4 का मतलब वापस क्या हो गया, 0। आया समझ में। ध्यान रखना, पावर 4 का मतलब ये यूनिक है, 1 × 1 × 1 कर दें आप। ये प्लस 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 क्यों होगा, क्योंकि संक्रिया इसकी ऑपरेशन जो है वह प्लस है, तो ये इसलिए इसकी 1 की कितनी हो गई आपके 4। अब चलते अपन 2 की बात करें, तो ये 2, तो 2 के ऊपर पावर अपन क्या रखें कि 0 आ जाए, तो 2 के ऊपर पावर अपन 2 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि 2 + 2 बराबर 4 बराबर 0, 4 होते ही वापस क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये 2 की ऑर्डर कितनी हो गई, 2। अब बात करते हैं अपन 3 की, तो 3 पर पावर अपन क्या रखें कि 0 आ जाए, तो 3 पर पावर अपन रखेंगे, देखिए 3 की पावर, ध्यान रखना इसके अंदर ऐसी पावर रखनी है कि इसका हल जो आवे वो कितना आ जाए, मतलब इसका 4 का गुणज आ जाए, ठीक है, 4 आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है। अगर पावर 2 रखते हैं, इस पर 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 + 3 है ना। अगर 3 पर पावर 2 रखें तो ये क्या बनेगा, 3 + 3 6 हो रहा है, ठीक है। तो नहीं, 6 से का मतलब हो गया ये 1। फिर 3 पर पावर अगर अपन 3 रखें तो 9 यानी कि 9, 3 + 3, ध्यान, ये 3 के पावर 9 कैसे हुआ, 3 + 3 + 3, ध्यान देना, ठीक है। और फिर अगर 3 पर पावर अगर अपन 4 रखें, ठीक है, तो ये 3 + 3 + 3 + 3 यानी कि 12 मतलब 4 का गुणज, तो ये वापस आपके 0 आ जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। तो 3 पर पावर अपन क्या रखेंगे, 4, इससे आपके आ रहा है, तो ये देखिए 3 + 3 + 3 + 3 बराबर 12 बराबर 0। 4 का गुणज होगा वो, जैसे 4 है तो 4, ये मोड 4 दे रखा ना, तो 4 8 12 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये 12 हो गया बराबर 0। तो हमारे 3 की भी क्या हो जाएगी, 4। देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी आपके समान हो गई है कोटि, ठीक है। तो ये आपके कोटि निकालने का तरीका मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। बस शर्त ध्यान रखें, a पावर n बराबर e, और फिर तस्मक अवयव होना चाहिए। तुरंत पता लगाएं आप संक्रिया कौन सी है, संक्रिया के हिसाब से आप तस्मक का पहले पता लगाएं, और उसके बाद में एक एक एलिमेंट a पकड़ते जाएं और उस पर आप स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर रखते जाएं। क्या रखने पर उसमें उसका तस्मक अवयव आ जाए, बस ये आपके ऑर्डर का काम है ना, इजी काम। मेरे हिसाब से आपको ऑर्डर निकालना समझ में आ गया होगा। थैंक्स। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।